अब हम आपको कैसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स रिवर्स में रिकर्शन द्वारा प्रिंट किया जा सकता है, हम अब आपको समझाएंगे। समझ लीजिए हमारा इनपुट नंबर है 5। तो हमने फंक्शन कॉल कर दिया जिसका रिकर्शन का फंक्शन का नाम है REV ऑफ 5। तो यहाँ n का वैल्यू 5 होगा। क्योंकि 5 इक्वल टू 0 फॉल्स है, हम पहले एल्स स्टेटमेंट में आएंगे। एल्स के बाद क्या होगा, 5 वैल्यू प्रिंट होगा। क्योंकि 5 के बाद हमें 4 प्रिंट करना है, हम वापस रिवर्स n-1 करके कॉल कर रहे हैं। अभी 5-1 4 हो गया, n का वैल्यू अभी 4 है। 4 इक्वल टू 0 अभी भी फॉल्स है, तो अभी 4 प्रिंट होगा। 4 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, रिवर्स को हम 3 करा देंगे। 4-1 3, तो वापस n 3 होगा। 3 इक्वल टू 0 फॉल्स है, 3 प्रिंट होगा। तो इस तरह ये साइकिल में चलता जाएगा जब तक n का वैल्यू 0 ना हो। जब n का वैल्यू 0 होगा, रिटर्न 0 होगा और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप होते जाने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम हम एक स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करेगा और मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा मेन का। मेन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, केवल एक कॉल है रिवर्स ऑफ 5। तो सबसे पहला रिवर्स ऑफ 5 कॉल हो जाएगा। क्योंकि रिवर्स ऑफ 5 कॉल हो रहा है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिवर्स ऑफ 5 का स्टैक में लोड हो जाएगा। तो जब रिवर्स ऑफ 5 कॉल होगा, n का वैल्यू 5 होगा। क्योंकि n 5 है, ये स्टेटमेंट सबसे पहला एग्जीक्यूट होगा। n का वैल्यू 5 स्क्रीन पे प्रिंट होगा। 5 प्रिंट होने के बाद रिवर्स ऑफ 4 कॉल होगा। क्योंकि रिवर्स ऑफ 4 अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिवर्स ऑफ 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड इस तरह लोड हो जाएगा। जब रिवर्स ऑफ 4 लोड हो जाएगा तो पहला n का वैल्यू 4 है, तो 4 प्रिंट होगा और रिवर्स ऑफ 3 कॉल हो जाएगा। क्योंकि रिवर्स ऑफ 3 का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं है, तब रिवर्स ऑफ 3 एक्टिवेशन फ्रेम में आ जाएगा। रिवर्स ऑफ 3 जब आएगा, n का वैल्यू 3 होगा, 3 प्रिंट होगा और रिवर्स ऑफ 2 कॉल हो जाएगा। रिवर्स ऑफ 2 कॉल होने के लिए क्या होगा, इस तरह एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम ऐड हो जाएगा या पुश हो जाएगा। तो 2 प्रिंट होगा इस प्रिंटफ के द्वारा और रिवर्स ऑफ 1 कॉल हो जाएगा। रिवर्स ऑफ 1 कॉल होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आ रहे हैं। रिवर्स ऑफ 1 में n का वैल्यू 1 है, तो 1 प्रिंट होगा और रिवर्स ऑफ 0 कॉल होगा। रिवर्स ऑफ 0 कॉल करना हमें जरूरी है ताकि ये फंक्शन पॉप आउट होने स्टार्ट हो जाए। जब n का वैल्यू 0 होगा, तब आप देखिए क्या होगा। n का वैल्यू जब 0 होगा, 0 इक्वल टू 0 ट्रू है, तो रिटर्न 0 होगा। क्योंकि रिटर्न 0 हो रहा है, ए पॉप आउट हो जाएगा स्टैक से। तो ए एग्जीक्यूट हो गया। रिटर्न 0 होने के कारण ये रिवर्स 0 फंक्शन इससे पहले एग्जीक्यूट हुआ था, तो ए स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। ए भी पॉप आउट होगा स्क्रीन से, स्टैक से, सॉरी। अब क्योंकि रिवर्स 1 कंप्लीट हुआ था, तो ए एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन भी कंप्लीट हो गया और ए भी पॉप आउट हो जाएगा। इसके बाद रिवर्स 2 एग्जीक्यूट हो गया था, तो रिवर्स 2 भी पॉप आउट हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स 3 एग्जीक्यूट हुआ था, तो रिवर्स 3 भी पॉप आउट हो गया और बाहर आ गया। अभी रिवर्स 3 कंप्लीट हो गया, इसी कारण रिवर्स 4 भी एग्जीक्यूट होके पॉप आउट हो जाएगा फ्रेम। क्योंकि रिवर्स 4 एग्जीक्यूट हुआ, रिवर्स 5 का फ्रेम भी निकल जाएगा, लास्ट मेन में आ जाएगा और मेन से भी एग्जीक्यूशन खत्म होके मेन रिटर्न एड्रेस देगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल देने के लिए। तो ये था एक सिंपल लॉजिक, कैसे हम रिकर्शन द्वारा नंबर्स को रिवर्स में प्रिंट कर सकते थे। इसे आप लूप में भी कर सकते हो, लेकिन आपको रिकर्शन स्टैक फ्रेम समझाने के लिए हमने रिवर्स में प्रिंट करा के दिखा दिया। अगला वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि नेचुरल नंबर्स आप सीक्वेंस में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम रिवर्स में दिखाया, अब हम आपको 1 2 3 4 5 कैसे प्रिंट किया जा सकता है उसके बारे में हम आपको एक डेमो और एक्सप्लेनेशन द्वारा स्टैक फ्रेम यूज करके हम आपको समझाएंगे।